हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे चीकू प्लांट के अबाउट, मतलब हमारा सपोर्टिला का प्लांट। इसको आप रूफटॉप पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ का प्लांट बनता है। बेस्ट तो यही होता है कि आप इसको लान की क्यारी में ग्रो करें, कहीं ओपन लैंड में ग्रो करें, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड होगी। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा ठीठ प्लांट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल ना हो और इसके सारे के सारे फ्लावर्स झड़ जाते हैं। इसको पानी कितना देना है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, और अगर इसके सारे फूल झड़ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपने इसको कैसे मेंटेन करना है। बेसिकली चीकू का प्लांट कुछ ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी को लाइक करता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, हबस होगी, फुल डे सनलाइट लगेगी, आपका प्लांट उतना ज़्यादा वाइल्ड ग्रो होगा। और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, आपने फ्लावरिंग को फील करना है। यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं, मतलब अभी वो छोटे छोटे बर्ड्स बने होते हैं। और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट खिल चुके होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, आपने सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे या कोई भी केमिकल का स्प्रे हो सकता है, कोई इशू नहीं, आप केमिकल का स्प्रे भी कर सकते हैं। वो आपने इसके पूरे प्लांट के ऊपर तब आपने स्प्रे करना है जब आपकी कलियां हैं, मतलब जो फ्लावर्स हैं वो अभी छोटी छोटी सी डोडियां हैं, जिसको आप पॉट्स कहते हैं। अगर आपने खिले हुए फ्लावर्स के ऊपर स्प्रे कर दिया तो उसकी वजह से वो जलने लगेगा और वो खुद ब खुद ड्रॉप हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपने कभी भी स्प्रे नहीं किया तो फिर ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और अक्सर आप ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो फुली डिकम्पोज नहीं होता, मतलब आपको तो लगता है कि वो फुली डिकम्पोज है, बहुत पुराना फर्टिलाइज़र है, गला सड़ा फर्टिलाइज़र है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी देना, कोई अच्छा सा केमिकल का स्प्रे ना करना और नॉन डिकम्पोज फर्टिलाइज़र देने से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। और चीकू प्लांट के ऊपर सारा साल ही फ्लावरिंग होती है। अगर आप अच्छे से मेंटेन करें तो सारा साल इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है। इसका जो फ्रूट होता है वो बहुत देर तक पकता है, मतलब वो बिल्कुल फ्लावर से जब फ्रूट में कन्वर्ट होगा उसके बाद वो फ्रूट थोड़ा थोड़ा सा अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है। ये सारे टाइम ड्यूरेशन में आपको कम से कम 100 डेज़ तक वेट करना होता है। ऐसा कभी भी नहीं है कि फ्लावर हुआ, आपका फ्रूट बना और वो 10-20 दिनों के अंदर पक भी जाए और उसको हार्वेस्ट भी कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होता। स्पेशली आजकल के दिनों में मई, जून, जुलाई, ये 3-4 मंथ ऐसे हैं, यहाँ पे बहुत जल्दी फ्रूट आपका पक जाता है। अगर इन तीनों मंथ्स में आपके प्लांट को फुल डे सनलाइट लग रही है तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके लीव्स को फिजिकली लाजमी फील किया करें। और अगर लीव्स के ऊपर कोई जाला सा लगा है तो आप समझ जाएं आपके प्लांट के ऊपर स्पाइडर मैट्स का अटैक है। अगर लीव्स की बैक साइड पे कुछ पैचेस हैं वाइट कलर के या ब्लैक कलर की, उसकी वजह से इसकी रूट्स में फंगस भी हो सकता है। अगर आपने कोई केमिकल का स्प्रे यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा, सबसे सस्ता जो फर्टिलाइज़र का स्प्रे है वो आपका सल्यूट होता है। इसका आपने मैक्सिमम 3-4 टीस्पून कम से कम 8-10 लीटर पानी के अंदर मिक्स करने हैं। अगर आपके पास इस तरह का ये शावर पंप नहीं है तो आप 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2-4 ड्रॉप सल्यूट के यूज़ करें, उसको अच्छे से शेक करें। अगर तो आपके प्लांट्स की रूट्स के अंदर फंगल का इन्फेक्शंस है या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिस तरह स्पाइडर माइट्स है, मिली बग्स है या और भी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीला थोथा यूज़ कर सकते हैं। ये नीला थोथा आपको पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगा। इसके मैक्सिमम 2-4 टीस्पून हाफ लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करें, फिर बाद में इसको उसी के अंदर ऐड कर दें जिसके अंदर आपने स्प्रे बनाया, मतलब जो आपका शावरिंग पंप है उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दें। अब ये आपका ऐसा स्प्रे है, ये फ्लावर्स को ड्रॉप होने से भी बचा लेगा, और जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हों, स्पाइडर मैट्स हों, या आपके प्लांट के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शंस हो या कोई वायरस का अटैक हो, उसको भी 100% किल करेगा, रिकवर करेगा और एटलीस्ट 90 डेज तक कोई अटैक नहीं होने देगा। और इस स्प्रे का बेस्ट यूज़ यही होगा कि आप इसकी रूट्स के आसपास जितनी भी मिट्टी है वहाँ पे भी स्प्रे करें, लीव्स के ऊपर भी स्प्रे करें, और जो प्लांट की मुड्डी होती है, बॉटम होती है, उसका तना होता है, वहाँ पे भी अच्छे से स्प्रे करें।
चीकू का प्लांट को पानी तो चाहिए होता है, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग ना किया करें। अगर आपने इसको क्यारी में ग्रो किया है तो इसके इर्द गिर्द कोई होल वगैरह ना बनाया करें, जिसको आप कहते हैं खड्डा बनाया हुआ। मतलब बारिश हो, पानी दें आप, तो वहाँ पे 2-2 दिन तक वैसे ही 8-10 लीटर पानी इकट्ठा रहे, ऐसा ना किया करें। इसको बिल्कुल फ्लैट मिट्टी में ग्रो किया करें, बिल्कुल बैलेंस हो, इवन हो। मतलब आप जब भी पानी दें ये पानी अब्जॉर्ब करे, रूट्स तक मॉइस्चर जाए, और बस ऐसा ही इसको कंडीशन चाहिए होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट करता है। धूप जितनी ज़्यादा होगी आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। और अगर बाई चांस आजकल आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा और आप चाह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ डबल हो, ट्रिपल हो, तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस प्लांट की प्रूनिंग करें जिसकी एज छोटी है और उसके ऊपर ना फ्लावरिंग हो रही है ना फ्रूटिंग लगा हुआ है। अगर आपका प्लांट बड़े साइज़ का है तो आपने कभी भी प्रूनिंग नहीं करनी है, ना सॉफ्ट प्रूनिंग ना हार्ड प्रूनिंग। अगर आपको फील होता है कोई ब्रांच ड्राई है, डेड है या गंदे मंदे लीव्स हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एक्टिव ब्रांच को, ग्रीन ब्रांच को, जिसके ऊपर नए बर्ड्स आ रहे हो, नए फ्लावर्स बन रहे हो, उसको आपने कभी भी कट नहीं लगाना। तो चीकू प्लांट का जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो सबसे सस्ता हो सकता है। मतलब गली सड़ी पुराने से पुरानी गोबर की खाद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना है तो आप कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं। और जो कंपोस्ट आप घर पे बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि फुली डिकम्पोज हो। थोड़ा सा मसला ये होता है कि इसकी रूट्स के अंदर फंगस बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे दें फिर भी फंगस क्रिएट हो जाता है। अगर आप कोई ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें जिसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स हो सकते हैं जो फुली डिकम्पोज ना हो, उसकी वजह से भी फंगस आ सकता है। मतलब ओवरऑल ठीक प्लांट है, लेकिन थोड़ा सा आपने टेक्निकल होके ग्रो करना है। और अगर बात की जाए कि चीकू के प्लांट को आपने पानी कितना देना है, आपने अगर इसको क्यारी में ग्रो किया तो आप 7 दिन 10 दिन के बाद जब भी पानी दे, पानी फ्लड कर दिया करें। मतलब ज़्यादा पानी दे दिया करें, लेकिन एक रूटीन को मेंटेन किया करें। ऐसा ना किया करें कभी सुबह पानी दे दिया, कभी शाम पानी दे दिया। और बड़े प्लांट्स के लिए आप जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो आप रात के वक्त पानी दिया करें, मतलब शाम को पानी दिया करें। उस वक्त ना धूप होती है ना गर्मी होती है। आपने जितना भी पानी दिया होता है वो रूट्स तक अब्जॉर्ब होता है और वो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से एवेपोरेट नहीं होता। इसलिए शाम का वक्त बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आपने जब भी इसके ऊपर कोई केमिकल का स्प्रे करना हो तो आप पहले प्लांट को थोड़ा सा वॉश कर लिया करें। मतलब शावर से इसको वॉश कर लें, ऊपर जितनी भी मिट्टी है, डस्ट है, वो रिमूव हो जाएगी। आपके प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं इसके अंदर पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं। जैसे स्किन के हमारे टिश्यूज़ होते हैं इस तरह इनके भी टिश्यूज़ होते हैं। तो जब आप स्प्रे करेंगे वो अंदर तक अब्जॉर्ब होगा और देर तक उसके रिजल्ट्स होंगे। अब बहुत सारे लोग चीकू के प्लांट को रूफ टॉप पे भी मैनेज करते हैं, गमलों के अंदर, ग्रो बैग्स के अंदर या प्लास्टिक के गमलों के अंदर। प्लास्टिक का गमला कभी भी यूज़ ना करें। अगर चीकू का प्लांट आपने रूफ टॉप पे ग्रो करना है तो कोशिश करें, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए तो आप मिट्टी का गमला यूज़ करें। बड़े से बड़े साइज़ का मिट्टी का गमला हो। चीकू का प्लांट आपको किसी भी नर्सरी से मिल सकता है और ये ग्राफ्टेड प्लांट होता है। उसी साल या अगले साल वो लाजमी फ्रूटिंग करता है। अगर आपके पास कुछ सेकंड ऑप्शन होती है तो आप इसको फिर ग्रो बैग्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रो बैग अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसको अच्छा सा फिल करें, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करें। चिकनी मिट्टी में कभी भी चीकू के प्लांट को ग्रो मत करें। वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, जिसको आप भल वाली मिट्टी कहते हैं, भालू वाली मिट्टी कहते हैं, वो ऐड करें। फर्टिलाइज़र कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गला सड़ा होना चाहिए। अब आप रूफ टॉप पे देख रहे हैं हमारे पास हाइब्रिड पीच का प्लांट है और ग्राफ्टेड जापानी फल का प्लांट है, और उसके साथ ही बड़े साइज़ के ग्रो बैग में हमारे पास लुकाट का प्लांट है। इनके ऊपर मैक्सिमम फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है। लेकिन रूफ टॉप पे इस तरह के बड़े प्लांट्स को आप मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन लाइफ इनकी कम होती है। 7-8 साल या मैक्सिमम 5 साल के बाद इतनी ज़्यादा रूट्स क्रिएट हो जाती हैं कि आपके गमला जो है या जो आपका ग्रो बैग है उसमें कट्स भी लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है गमला ख़राब भी हो जाता है आपका।